नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी के बारे में। तो आप कहेंगे सर एनबीएफसी क्या होते हैं? देखिए, एनबीएफसी एक्चुअली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं मगर वो बैंक नहीं है। तो बैंक का काम अलग होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज का काम अलग होते हैं। तो मान के चलिए कोई भी लोन लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो वो बैंक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। फिर भी बैंक जितना ज़्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर, इस तरीके से चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा फाइनेंस कंपनी करते हैं। जैसे मान के चलिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कोई बैंक नहीं है, मगर उसका फाइनेंस के ऊपर काम है। जैसे मान के चलिए बजाज फिनसर्व, जैसे मान के चलिए एसबीआई कार्ड पेमेंट बैंक। तो ये भी एक फाइनेंस कंपनी है। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लोन लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शॉपिंग करते हैं, तो एज ए टाइप ऑफ लोन, एज ए टाइप ऑफ फाइनेंस। तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी जो है वो है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई बैंक नहीं, एसबीआई में कार्ड के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं, एक बहुत बड़ा न्यूज आ चुके हैं। तो मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा क्योंकि कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है, चलो मैं आपके इसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक बड़ा अपडेट्स यहाँ पे दिया है। तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार लगातार मिलते रहेंगे। तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट से अर्निंग करने का मतलब कॉल्स प्रोवाइड किया जाता है। तो जाकर एक बार ज्वाइन करिए और प्रॉफिट भी कमाइए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट द बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप इस साइट के ऊपर विजिट करिए और इस साइट के ऊपर जाकर पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए। तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इस साइट के ऊपर देना चाहूंगा। तो देखिए, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर अब न्यूज को पब्लिश किया गया है, आप देखेंगे तो एसबीआई कार्ड, यहाँ पे देखिए एसबीआई कार्ड ने क्या किया, अपॉइंट्स रश्मि महंत्री, जो है, जो रश्मि महंती है, उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया एज ए सीएफओ। मतलब क्या है, तो रश्मि जी को यहाँ पे सीएफओ को पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया गया। तो सीएफओ मतलब आप सभी जानते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो आप देखिए रश्मि जी का जो पिक्चर है आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि देखिए उनका जो मतलब एक बार आप विकिपीडिया में सर्च भी कर सकते हैं, आप गूगल में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो उनका जो बिजनेस का मतलब जो एक्सपीरियंस है, उनका जो काम करने का एक्सपीरियंस है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, तो वो बहुत स्ट्रांग है। मैं इसके ऊपर स्टडी में यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जब स्टडी किया तो मुझे जो चीज़ देखने को मिला इनके बारे में, जो पता चला मुझे, तो बहुत स्ट्रांग है, इसका बिजनेस का तरीका बहुत स्ट्रांग है। ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का मतलब लेडी है। उनका अच्छा खासा बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है, और अच्छा खासा उनका अनुभूति भी है। तो आप देखेंगे तो इस कंपनी ने क्या क्या, एसबीआई कार्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, बहुत बड़ा एक अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे सर कौन सा सीएफओ बन रहा है, कौन सा मैनेजमेंट टीम चेंज हो रहा है, कौन कौन सा सीईओ बन रहा है, तो मुझे जान के क्या फायदा होगा। देखिए, मैं आपको आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका एक दुकान है, जहाँ पे आप मैनेजर भी रखते हैं, जहाँ पे आप कोई भी हेल्पर भी रखते हैं, कोई भी वर्कर भी रखते हैं। तो आपको हर किसी के ऊपर नजर रखना होगा, क्योंकि देखिए अगर मैनेजर गड़बड़ी कर रहा है तो आपका कंपनी के ऊपर हैम्परिंग होगा। तो अगर हेल्पर ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है, वो भी आपको कंपनी के लिए खतरा होगा। वर्कर टाइम टू टाइम आ नहीं रहा है, वर्कर मतलब काम ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, तो वो भी आपकी कंपनी के लिए खतरा होगा। तो मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपके दुकान के लिए, आपका बिजनेस के लिए जैसे मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग होना चाहिए, सेम टू सेम आप जिस बिजनेस के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है वो भी आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट टीम अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो कंपनी आज आपको शायद स्ट्रांग टॉप लेवल में दिखे, वो कंपनी एक दिन ना एक दिन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको बहुत बार इस चीज को बोल पाया हूँ, बहुत बार इस चीज को आपको मैं बता चुका हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे जो रश्मि जी है, तो रश्मि जी का जो यहाँ पे डिसीजन, मतलब एसबीआई ने जो डिसीजन लिया,
तो सीएफओ का पोस्ट के लिए बहुत स्ट्रांग डिसीजन है, क्योंकि उसका जो इंटरव्यू है, उसका जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में छोटा सा कुछ बात कहूंगा। बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, और कंपनी की जिस जिस कंपनी के ऊपर उन्होंने काम किया, बहुत स्ट्रांग उसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो एसबीआई कार्ड यहाँ पे एंड पेमेंट सर्विसेज षष्ठी के दिन अनाउंस दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव दैट अपॉइंटमेंट ऑफ रश्मि महंती एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी विथ इफेक्टिव फ्रॉम फ्राइडे 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर से उनका ज्वाइनिंग होगा सीएफओ को पोस्ट में। तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, ऑब्वियसली ग्रोथ तो पोटेंशियल होगा। तो मैं एक चीज आपको मैं बता, देखिए अगर कंपनी का जो न्यूज है वो अगर खराब होता, तो यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिलता। तो स्टॉक में एक तेजी पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब मैनेजमेंट टीम के ऊपर, देखिए बड़े निवेशक जो होते हैं ना, जो आप सुनते हैं जानते हैं कि एच एन आई, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे एच एन आई के साथ म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे एफ आई एस हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो जब रिसर्च करते हैं कोई भी कंपनी के ऊपर, वो हमेशा मैनेजमेंट टीम के साथ बातचीत करते हैं। क्यों बातचीत करते हैं, उसको पता चलता है कि मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है। देखिए राकेश जी ने खुद एक बार इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मैं बहुत सारे कंपनीज के ऊपर निवेश किया, मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग नहीं था, फिर भी उस मैनेजमेंट टीम के ऊपर जानकारी ना लेकर मैं निवेश किया, और मेरे पैसा पूरा का पूरा उस कंपनी से डूब गया। क्योंकि वहां से मुझे सीख मिला कि हर कंपनी का मैनेजमेंट टीम देखना चाहिए। क्योंकि आप मान के चलिए कोई गाड़ी में जा रहा है, तो गाड़ी आपको नहीं लेके जा रहा है, आपको लेके जा रहा है ड्राइवर। तो ड्राइवर अगर ठीक ठाक नहीं है, तो गाड़ी कितना भी अच्छा खरीद ले, तो आपको एक्सीडेंट होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो यही चीज आपको सोचना चाहिए मैनेजमेंट टीम के साथ। तो मैनेजमेंट टीम के बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम ने यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया गया है रश्मि जी को, तो यहाँ पे देखिए सी हैज नियरली 27 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो उनका 27 ईयर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में। तो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब सोचिए कंपनी में आज नहीं आया, वो बहुत दिनों से आया है। और देखिए जब आप मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट में आज आया, आज आपके पास जितना मतलब इंफॉर्मेशन है, 10 साल आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे, आपको रहना होगा और आपको स्टडी करना होगा, तब आप जो बन जाएंगे ना, वो आपको देख के बहुत लोग सीखना चाहेंगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं जरूर कहूंगा इस डेटा को हिसाब से मुझे वो तो बहुत स्ट्रांग लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर भी एसबीआई कार्ड जैसे कंपनी के ऊपर तो मैं हमेशा फोकस रखता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरीज कंपनी है, क्या कंपनी ग्रोथ कर पाएंगे? तो चलो हम इसका ग्रोथ भी दिखा देते। तो सबसे पहले इसका ग्रोथ दिखाऊंगा, कंपनी के परसेंटेज के हिसाब से आपको नेगेटिव मिलेगा। चलो कोई बात नहीं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। एक सबसे बड़ी बात है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी तगड़ा है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी तगड़ा है। हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, एक भी चीज आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। कंपनी का देखिए पी रेशियो कितने हैं, 43 है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी से 27 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में दिखेगा। आप कहेंगे सर कंपनी का पास कर्जा ज्यादा है, फाइनेंस कंपनी है, कर्जा तो होगा ही। तो 2.93% 96% का कर्जा है, उतना ज्यादा कर्जा नहीं है। मैं जरूर कहूंगा जहां पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस जगह पे इस तरीके से डेटा चलते रहते हैं। तो मैं और एक चीज यहाँ पे मैं जरूर आपके सामने शेयर करूंगा, अगर कंपनी में खराबी होता, तो एफ आई 4% से डायरेक्ट 8% तक चला नहीं जाता। बीच में तो वो 13% तक भी निवेश करके रखे थे, और डीएस के पास 3 साढ़े 3% होल्डिंग था, आज वो 16% होल्डिंग रखे हैं। अगर कंपनी अच्छा नहीं होता तो देखिए पब्लिक 22% होल्डिंग रखे थे, आज 5% है। जब कोई कंपनी के ऊपर पब्लिक कम हो रहा है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा हो रहा है, सोचना उस कंपनी अभी अच्छे लेवल में चल रहा है। क्योंकि देखिए पब्लिक उसी कंपनी के ऊपर निवेश करता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसी कंपनी को निवेश करते हैं जिसका प्राइस सस्ते में है। कंपनी में एफ एस डी एस निवेश नहीं करके रखा है, सारे के सारे माल पब्लिक ने ही उठा के रखेंगे। तो इस तरीके से ट्रैप होने के जैसे कंपनीज के ऊपर वो निवेश करना चाहते हैं। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो भी आपको शानदार दिखेगा। बीच बीच में कंपनी का यहाँ पे मतलब सॉरी शानदार नहीं दिखेगा, माफी चाहता हूँ। कंपनी का जो फिगर है यहाँ पे कैश फ्लो का, वो नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखा दिया, कंपनी के हाथ में टाइम टू टाइम प्रॉफिट मतलब पैसा नहीं आ रहा है, तो इसी के कारण कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दिया, अभी तक लॉसेस दिया है। टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है, एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इस रेंज बाउंड को अगर तोड़ेगा तो अप मूवमेंट में जाएगा, अगर डाउन साइड में तोड़ेगा तो एक
फॉल आउट देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई कार्ड एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपके रिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से निवेश करिए। शायद आप इस कंपनी के ऊपर पहले से निवेश करके रखें तो आपको अच्छा खासा लॉसेस यहाँ पे मिल रहा होगा, क्योंकि ये कंपनी अभी 22% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।